नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद में दवा दुकानदारों के ऊपर में सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां की कुल 6 दुकानों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसमें 5 दुकानों को 30 दिन के लिए, जबकि एक दुकान फार्मासिस्ट जब तक उपलब्ध नहीं करेंगे तब तक उनका लाइसेंस निलंबन जारी रहेगा। इस बाबत औषधि निरीक्षक कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि ड्रग एक्ट के नियमों का अनुपालन नहीं करने के उपरांत सहायक औषधि नियंत्रक महोदय के आदेश पर 6 दुकानों का लाइसेंस तत्काल निलंबित किया गया है। मुख्य रूप से दुकानों में कैश मेमो नहीं रखना, परचेज बिल नहीं रखना, काउंटर पर H1 रजिस्टर मेंटेन नहीं होना, फार्मासिस्ट का उपलब्ध नहीं होना, ये सब नहीं होने की वजह से उन लोगों के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की इन दिनों बिहार में बिहार दिवस कार्यक्रम की धूम है। सूबे के अलग अलग जिलों में कई तरह के कार्यक्रम को आयोजित कर बिहार के गौरवशाली इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी बीच जहानाबाद में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज दूसरे दिन शहर में एक मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। इस मैराथन दौड़ में करीब 400 से 500 लोगों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने हरी झंडी दिखाकर कनौदी के समीप से इसे रवाना किया, जो कि गांधी मैदान में समाप्त हुआ। इस बाबत जिलाधिकारी ने बताया कि काफी प्रतिभागियों ने मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले को 5,000 रुपए, 3,000 रुपए और 2,000 रुपए पुरस्कार की राशि दी गई, जबकि और अन्य शुरुआत के 25 लोगों को मेडल और टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की शुक्रवार को जहानाबाद के एसपी कार्यालय में एक व्यक्ति अपने 3 मासूम बच्चों के साथ में पहुंचे और अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि उनकी पत्नी अपने 3 बच्चों को छोड़कर बभना के रहने वाले नीतीश कुमार नामक एक प्रेमी के साथ फरार हो गई है। अब उसी प्रेमी के जरिए उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित लालू कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजबूर होकर लालू न्याय की आस में एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। इस बाबत लालू कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी 3 बच्चों को छोड़कर भाग गई है। अब उसके प्रेमी से मुझे धमकी दिलवा रही है। मैंने थाने में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं एसपी साहब से न्याय की मांग कर रहा हूं। फिलहाल एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सवाल यह भी उठता है कि जब एक पीड़ित व्यक्ति थाने में गुहार लगाता है तो उसे वहां से मदद क्यों नहीं मिलती? क्या पुलिस प्रशासन की लापरवाही पीड़ितों की मुश्किल और नहीं बढ़ा रही? आगे देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाती है। अब हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद शहर में होमगार्ड के सभी सफल अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर एक विशाल प्रदर्शन निकाला और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने बताया कि हम लोग 2011 के अभ्यर्थी और 2022 में बहाली के दौरान भी सफल हुए थे, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके विरोध में हम लोग 1.5 साल से धरने पर बैठे हैं और आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही, ना ही हमें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आगे भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग लगातार इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। अब हम आखिरी खबर पर आते हैं, जहां की बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब माफिया दूसरे राज्यों से शराब की खेप लाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस अगर डाल तो कारोबारी पात चाल चल रहे हैं। इसी बीच सकूराबाद बाजार से पुलिस ने अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। बताया जाता है कि देर रात एक 4 पहिया वाहन ने तेज रफ्तार होने के कारण बिजली के खंभे में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज इतनी थी कि घरों में सो रहे लोगों की नींद खुली और लोग अपने घरों से बाहर निकले। जब लोग बाहर निकले तो लोगों की नजर सड़क किनारे पलटे हुए वाहन पर पड़ी, जिसमें कि अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप थी। जिसके बाद स्थानीय थाना की पुलिस को सूचना दी गई तो स्थानीय थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंचे, शराब को जब्त किया। वाहन चालक तो मौका देखकर फरार हो गया, लेकिन उसके सहयोगी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए, शेयर करना ना भूलें।